दोस्तों सिल्वर मार्केट में अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे ऑलमोस्ट कोई प्रॉपरली समझ ही नहीं रहा। सीएमई जो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है उसने सडनली सिल्वर ट्रेडिंग के रूल्स चेंज कर दिए हैं और ज्यादा लोगों ने ये न्यूज देखते ही बोला कि बेरिश अब सिल्वर गिरने वाला है, लेवरेज कम हो गया, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही बोलती है, क्योंकि जब भी सीएमई कंसोलिडेशन फेज के अंदर सडनली मार्जिन इंक्रीज करता है उसके बाद सिल्वर में यूजुअली एक वॉयलेंट मूव आता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? स्मार्ट मनी अक्सर तब पोजीशन बना चुका होता है जब पब्लिक को समझना भी स्टार्ट नहीं होता कि चल क्या रहा है। मतलब अगर ये पैटर्न फिर रिपीट हुआ तो हो सकता है हम एक मैसिव सिल्वर ब्रेकआउट के पहले खड़े हों। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सीएमई ने एग्जैक्टली किया क्या, इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली इस डिप को क्यों पसंद कर सकते हैं और क्यों ये सिल्वर के नेक्स्ट एक्सप्लोसिव मूव का फाइनल कंफर्मेशन सिग्नल हो सकता है। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ सिल्वर की नहीं है, ये स्टोरी है समझने की कि स्मार्ट मनी पब्लिक से पहले कैसे मूव करता है। एंड ट्रस्ट मी, जो अभी बैकग्राउंड में हो रहा है वो बहुत अलग पिक्चर दिखा रहा है। वेलकम टू वेल्थ सिस्टम सेक्स, जहां हम डिकोड करते हैं इंस्टीट्यूशनल सिग्नल्स, स्मार्ट मनी पोजीशनिंग, हिडन मार्केट मैकेनिक्स और वो चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत लेट समझता है। अगर आप मार्केट को सरफेस लेवल नहीं बल्कि डीप लेवल पे समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो काफी लाउड होते जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सीएमई ने किया क्या। फ्राइडे को सीएमई ने सिल्वर फ्यूचर्स के मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर दिए। अब अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं समझते तो कोई टेंशन नहीं, मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले ट्रेडर्स को एक सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करने के लिए अराउंड $5940 रखने पड़ते थे और अब वही अमाउंट बढ़कर अराउंड $7200 हो गया है। मतलब 20% से भी ज्यादा का इंक्रीज। और फर्स्ट लुक में ये बेरिश लगता है क्योंकि लेवरेज कम हो जाता है, ट्रेडर्स फ्यूअर पोजीशंस ले पाते हैं और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन यहीं पे मेजॉरिटी लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस रैंडमली मार्जिन इंक्रीज नहीं करते। वो तब करते हैं जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होने लगे, मार्केट रिस्की लगने लगे और लार्ज प्राइस मूव्स का फियर हो। मतलब इनडायरेक्टली सीएमई कह रहा है कि मार्केट डेंजरस होता जा रहा है और डेंजरस मार्केट्स यूजुअली बहुत एग्रेसिव मूव्स देते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनिए, मार्जिन हाइक मूव क्रिएट नहीं करता, मार्जिन हाइक एक्चुअली कंफर्म करता है कि मूव ऑलरेडी बैकग्राउंड में बिल्ड हो रहा है। और यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक रेगुलेटर्स रिएक्ट करते हैं स्मार्ट मनी अक्सर ऑलरेडी पोजीशनड होता है और हिस्टोरिकली उसके बाद ही इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होती है। अब सवाल आता है कि सीएमई को सडनली टेंशन किस बात की हुई? सिंपल है, सिस्टम में लेवरेज इंबैलेंस बिल्ड हो रहा है। देखिए, सिल्वर फ्यूचर्स मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लेवरेज एक्सपोजर होता है और जब वोलेटिलिटी रिस्क करने लगती है तो क्लियरिंग हाउसेस नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अगर सिल्वर सडनली एग्रेसिवली ऊपर भाग गया तो हेविली लेवरेज पोजीशंस वाइप आउट हो सकते हैं। और यहाँ एक चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं, एक्सचेंजेस सिर्फ क्रैशेस से नहीं डरते, वो वायलेंट अपसाइड मूव्स से भी डरते हैं। मैं ये बात दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सचेंजेस सिर्फ क्रैशेस से नहीं डरते, वो वॉयलेंट अपसाइड मूव्स से भी डरते हैं। क्योंकि जब सिल्वर एग्रेसिवली स्क्वीज करता है तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, मार्जिन कॉल्स, फोर्स्ड बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, पैनिक मूव्स। और सिल्वर हिस्टोरिकली बहुत डेंजरस शॉर्ट स्क्वीजेस के लिए फेमस रहा है। अब इसको कंबाइन करिए, राइजिंग वोलेटिलिटी, डिक्लाइनिंग फिजिकल इन्वेंट्रीज और इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन के साथ, तो सडनली पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। अब नैरेटिव सिल्वर वीक है वाला नहीं रहता, बल्कि मार्केट डेंजरसली एक्सप्लोसिव हो सकता है वाला बन जाता है। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पे, जब रिटेल ट्रेडर्स चार्ट्स देख रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है। फिजिकल सिल्वर कॉमेक्स वोल्ट्स से बाहर जा रहा है,
मिलियंस ऑफ आउंसेस। और अब सवाल ये है कि अगर मार्केट वीक होता है तो इंस्टीट्यूशंस फिजिकल सिल्वर क्यों निकाल रहे होते हैं? सिंपल आंसर है एक्यूमुलेशन। स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करता है बिफोर मोमेंटम आता है। और हिस्ट्री में मेजर कमोडिटी रैलीज ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही शुरू होती हैं। पहले साइलेंट एक्यूमुलेशन होती है, फिर पोजीशनिंग बिल्ड होती है और उसके बाद ब्रेकआउट दिखता है। और सिर्फ ये नहीं, शॉर्ट कवरिंग भी इंक्रीज होती है। कॉमर्शियल शॉर्ट्स अपनी बेयरिश पोजीशंस रिड्यूस कर रहे हैं। अब लॉजिकली सोचिए, अगर बिग प्लेयर्स को लगता है सिल्वर कोलैप्स करेगा तो वो अपने शॉर्ट्स क्लोज क्यों करेंगे? वो और एग्रेसिवली शॉर्ट करते, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट कर रहे हैं। और इसीलिए सीएमई मार्जिन हाइक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनडायरेक्टली रेगुलेटर भी कह रहे हैं कि हाँ, हम भी पोजीशनिंग देख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सिग्नल छोटा नहीं होता। लेकिन रुकिए, क्योंकि हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाती है। लास्ट फ्यू टाइम्स जब ऐसा हुआ था, सिल्वर परमानेंटली कोलैप्स नहीं हुआ था, एक्चुअली उसके बाद एग्रेसिव रैलीज आई थी। चलिए देखते हैं। 2011 2011 याद करिए, सिल्वर मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल था। सीएमई ने मार्जिन एग्रेसिवली इंक्रीज किया और इमीडिएटली क्या हुआ? रिटेल ट्रेडर्स पैनिक हो गए, प्राइस गिर गया। मीडिया ने बोला कि सिल्वर रैली खत्म, लेकिन रियलिटी वो एक्चुअली एंड नहीं था, वो सेटअप था। क्योंकि फोर्स लिक्विडेशन खत्म होने के बाद सिल्वर एग्रेसिवली रिकवर हुआ। और सिर्फ 2011 ही नहीं, हर बार सिमिलर पैटर्न दिखा। शॉर्ट टर्म फियर, फिर मीडियम टर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि मार्जिन हाइक्स वीक हैंड्स को मार्केट से बाहर निकाल देते हैं। और जब वीक हैंड्स निकल जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इजीली मार्केट कंट्रोल कर पाते हैं। एंड ऑनेस्टली, करंट सेटअप प्रीवियस साइकिल से भी ज्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि अभी मार्केट पैनिक मोड में नहीं है, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशंस पॉसिबली अर्ली पोजीशनिंग कर रहे हैं। और अगर ये सच हुआ तो नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड से भी फास्टर आ सकता है। अब समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का रियल गेम क्या है। जब मार्जिन्स इंक्रीज होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करते हैं, वो पोजीशंस रिड्यूस करते हैं, लॉसेस बुक करते हैं और फियर में सेल कर देते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस वो एग्जैक्टली इसी मोमेंट का वेट करते हैं। एक्चुअली बहुत बार इंस्टीट्यूशंस इंटेंशनली फियर बेस्ड डिप्स में बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिटेल इमोशनली रिएक्ट करेगा। और यही स्मार्ट मनी और इमोशनल मनी का डिफरेंस है। रिटेल फियर देखता है, इंस्टीट्यूशंस अपॉर्चुनिटी देखता है। और अभी टाइमलाइन भी इंटरेस्टिंग है। अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इफेक्टिव डेट अभी आनी बाकी है। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वोलेटिलिटी पॉसिबल अभी आगे हो। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो डीपेस्ट फियर मूवमेंट ही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ऑनेस्टली, मार्केट्स बार बार एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं। वैसे जेन्युइनली बताइए, आपके हिसाब से ये मार्जिन हाइक बेरिश है या सीक्रेटली बुलिश? कमेंट में लिखिए, बुलिश या बेरिश। मैं सीरियसली देखना चाहता हूं कितने लोग इंस्टीट्यूशनल एंगल समझ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्वर अब यहां से जाएगा किधर? मेरे अकॉर्डिंग तीन पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सिनेरियो ए, क्विक रीबाउंड, ये हिस्टोरिकली सबसे कॉमन पैटर्न है। पहले शॉर्ट टर्म डिप, फोर्स्ड सेलिंग, फिर एग्रेसिव रिकवरी। और अगर ये हुआ तो सिल्वर मेजर रेसिस्टेंस लेवल्स ब्रेक कर सकता है और मोमेंटम आते ही फोमो बाइंग स्टार्ट हो सकती है। सिनेरियो बी, एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन, सिल्वर साइडवेज ही मूव करता रहे, इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एक्यूमुलेशन कंटिन्यू करे, ब्रेकआउट डिले हो, लेकिन बाद में और बड़ा मूव आए। ये सिनेरियो रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि सरफेस पे कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन बैकग्राउंड में स्मार्ट मनी बिल्ड कर रहा होता है। और आखिरी सिनेरियो सी, लिक्विडेशन कैस्केड, ब्रॉडर मार्केट्स क्रैश करें, रिस्क एसेट सेल ऑफ करें और सिल्वर टेम्परेली सबके साथ
नीचे आ जाए, ये लीस्ट लाइकली सिनेरियो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली लॉन्ग टर्म में ये भी बुलिश हो सकता है, क्योंकि फिर सेंट्रल बैंक्स को इजियर मॉनेटरी पॉलिसीज लानी पड़ सकती हैं एंड इवेंचुअली हार्ड एसेट्स बेनिफिट करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल है कि मार्जिन हाइक सिल्वर थीसिस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो एक्चुअली कंफर्म करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता जा रहा है और इंस्टीट्यूशंस उस इनस्टेबिलिटी को सीरियसली ले रहे हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए सीरियसली, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में पता चलेगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एडजस्टमेंट था या सिल्वर का नेक्स्ट मेजर मूव का फाइनल वार्निंग सिग्नल। और बाद में शायद लोग इसी मोमेंट को देखकर बोलेंगे कि सिग्नल तो पहले ही आ गया था। अब बड़ी पिक्चर समझिए, सिल्वर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं रहा, ये ग्रेजुअली ग्लो जियोपॉलिटिकल एसेट बनता जा रहा है। डेप्ट लेवल्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, फियाट करेंसीज पे ट्रस्ट वीक हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है और इंस्टीट्यूशंस ये सब देख रहे हैं, इसलिए फिजिकल मेटल्स क्वाइटली मूव हो रहे हैं, वोलेटिलिटी रिस्क कर रही है, राइज कर रही है वोलेटिलिटी रिस्क, और रेगुलेटर्स लेवरेज को लेकर नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है और अगर ये शिफ्ट एक्सेलरेट हुआ तो सिल्वर एक्सपेक्टेड से बहुत फास्टर रिप्राइस हो सकता है। नॉट बिकॉज रिटेल सडनली बुलिश हो जाएगा, बट बिकॉज इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग टिपिंग पॉइंट पे पहुंच सकती है, और जब ऐसा होता है तो मार्केट से स्लो मूव करना बंद कर देते हैं, फिर वॉयलेंट रिप्राइसिंग स्टार्ट होती है। अब फाइनल क्वेश्चन, आपके हिसाब से ये सीएमई मार्जिन हाइक वार्निंग साइन है या नेक्स्ट सिल्वर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन सिग्नल? कमेंट करिए। ए क्विक रिबाउंड, बी एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन, या सी लिक्विडेशन कैस्केड। और अगर आप रियल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस देखना चाहते हो विदाउट मेन स्ट्रीम नॉइज, तो वेल्थ सिस्टम एक्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, क्योंकि इफेक्टिव डेट आते ही नेक्स्ट लाइव ब्रेकडाउन अपलोड करूंगा। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दिस इज वेल्थ सिस्टम एक्स, और हम वो सिग्नल्स देखते हैं जो दुनिया बहुत लेट नोटिस करती है।